नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। यह वीडियो विशेषतः उन साधकों के लिए है जिन्होंने कोई न कोई मंत्र की किसी न किसी शक्ति की सिद्धि प्राप्त की हुई है। सामान्यतः देखा गया है कि जब व्यक्ति को सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं तो लोग उसका कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे कि जन कल्याण के लिए भी प्रयोग करते हैं, दूसरों का अहित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग अर्थ स्वार्थ यानी कि धन प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हम सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की वीडियोस देखते हैं कि इस सिद्धि का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए या फिर इस सिद्धि का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, सिद्धि का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन उस सिद्धि का प्रयोग करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है या क्या नुकसान आपका होता है, और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया भी है कि सिद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त रूप में। तो जो सिद्धियां होती हैं वह सिद्धियां सदैव योग साधक की योग बल पे ही कार्य करती हैं। जब तक आपका योग बल रहता है तब तक वह सिद्धि कार्य करती है। जब योग बल आपका क्षीण होना प्रारंभ होता है तो वह सिद्धि कार्य करना बंद कर देती है। जैसे कोई बैलून है, जब उसमें गैस डाला जाता है, भरा जाता है, तो तब तक तो वह उड़ता रहता है जब तक कि गैस की स्थिति बनी रहती है सामान्यतया, और फिर धीरे धीरे वह उसका साइज यानी उसका आकार भी छोटा होता जाता है और वो फिर आकाश से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। ठीक इसी प्रकार हमारी सिद्धियां भी कार्य करती हैं हमारे योग बल पे। हमारा योग बल जैसे जैसे क्षीण होता है वैसे वैसे सिद्धियां कार्य करना बंद कर देती हैं। पहली बात तो ये हो गई। और योग बल जितनी बार सिद्धियों का हम प्रयोग करते हैं उतनी बार हमारा योग बल क्षीण होता चला जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रयोग करने से कभी कभी क्या होता है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है, जब साधक किसी भी व्यक्ति विशेष की समस्या दूर करना चाहता है, कोई भी समस्या, कोई बीमारी हो, पारिवारिक कलह हो, शारीरिक समस्या हो, कोई किया करा अविचारिक प्रयोग हो या किसी जीवात्मा का प्रवेश हो, इन केसेस में जब साधक अपनी सिद्धि का प्रयोग करता है तो स्वयं को सुरक्षित रखना भूल जाता है। मतलब साधकों की मेंटालिटी ये होती है कि हम तो स्वयं सिद्धता प्राप्त है, हमें तो स्वयं सिद्धि प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, तो यह शक्ति हमारे ऊपर अटैक तो कर नहीं सकती है, और यहीं पे साधकों को नुकसान हो जाता है। आप जब किसी और का प्रत्यक्ष रूप से समस्या को दूर करते हैं, उस स्थिति में स्वयं पर अगर आप रक्षा कवच नहीं लगाते हैं तो वह समस्या आप पर प्रभाव डाल सकती है, आपको प्रभावित कर सकती है, आप पर अटैक कर सकती है।
आप पर ही वह धावा बोल सकती है और फिर उसी समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार की सिद्धि के प्रयोग से पहले स्वयं को सुरक्षित रखना अति अनिवार्य है। स्वयं पर सुरक्षा कवच लगाना अति अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कभी भी सिद्धि का प्रयोग जब हम करते हैं तो उस प्रयोग से सदैव हमारा जो योगबल होता है वह क्षीण होता रहता है। हमें अपने अंदर में पर्याप्त मात्रा में योगबल सदैव बनाए रखना अति अनिवार्य है यदि हम चाहते हैं कि यह सिद्धि हमारा सदैव कार्य करता रहे। जैसे किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया आपने, फिर अपनी 2 माला 3 माला आप जैसा भी आप समझे, आपने 3 माला या 7 माला प्रतिदिन कर रहे हो, लगातार उस सिद्धि का आप प्रयोग करते आ रहे हो, तो उस स्थिति में आपकी जो सिद्धि का प्रभाव है, पहले तो त्वरित सफलता प्राप्त होता है, तत्काल अभिष्ट कार्य में आपको सफलता प्राप्त होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको कार्य में